नमस्कार। आज आपसे हम एक नए कानूनी नजरिए पे चर्चा करते हैं। आप मेरा चैनल देख रहे हैं, लीगल आउटलुक बाय दिलीप सिंह। अब जो सवाल है कि क्या एक ही स्टेट को लेकर दो पिटीशंस, एक में जिसमें लेटर ऑफ एडमिशन के लिए दो पिटीशंस फाइल होते हैं, एक बहन करती है जिसमें उसके पास विल नहीं होता, दूसरा भाई करता है जिसमें विल होता है, तो क्या ये दोनों पिटीशन इकट्ठे चलाए जा सकते हैं या दोनों में से कोई एक चलाया जा सकता है और कौन नहीं चलाया जा सकता है? नॉर्मली हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट का एक डिसीजन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद का, अभी रिसेंट है। उस बैकग्राउंड में आपसे ये चर्चा करूंगा और इस सवाल का जवाब दूंगा। जो अरविंद सिंह मेवार एक बहुत ही रिच आदमी होते हैं और उनके मरने के बाद उनके स्टेट को लेकर भाई बहन में डिस्प्यूट हो जाता है। अरविंद सिंह मेवार के पीछे उनकी वाइफ होती है, सर्वाइविंग मेंबर्स में उनकी वाइफ होती हैं, दो बेटियां होती हैं और एक बेटा होता है। और जो दो केसेस फाइल होता है उसमें एक होता है पद्मजा कुमारी पवार वर्सेस लक्ष्यराज सिंह मेवार और दूसरा लक्ष्यराज सिंह मेवार वर्सेस पद्मज स्टेट ऑफ राजस्थान। जो पहला पिटीशन होता है वो मुंबई में सिस्टर फाइल करती है, दूसरा पिटीशन होता है जो लक्ष्यराज सिंह फाइल करते हैं राजस्थान हाई कोर्ट में। फिर ये दोनों लोग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर के लिए। सुप्रीम कोर्ट में दोनों एग्री करते हैं कि ये मुकदमा दिल्ली हाई कोर्ट में चलना चाहिए और जो मुंबई हाई कोर्ट में सिस्टर ने फाइल किया था वो भी, और जो राजस्थान हाई कोर्ट में ब्रदर ने किया था, वो दोनों ट्रांसफर हो जाता है दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट के सामने सबसे पहला जो इशू रखा जाता है कि क्या सिस्टर का जो केस है जिसमें वो लेटर ऑफ एडमिशन मांग रही है इस ग्राउंड पे कि फादर की डेथ इंटेस्टेट हुई थी और उसको प्रॉपर्टी को मैनेज करने दिया जाना चाहिए, और क्या वो चलेगा या केवल ब्रदर का जो लेटर ऑफ एडमिशन का केस है जिसमें वो एक विल प्रोपाउंड कर रहा है और वो चलेगा। इसको आगे बढ़ने के पहले आपको दो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस बताता हूं मैं जिसमें ये पिटीशन फाइल होता है। सबसे पहला सेक्शन 276 इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 जिसमें विल प्रोपाउंड होता है और विल को लेटर ऑफ एडमिशन इशू किया जाता है अटैच विथ एनेक्स विथ ए विल, जो विल के साथ होता है, तो वो विल की बेसिस पर दिया जाता है। दूसरा लेटर ऑफ एडमिशन का पिटीशन फाइल होता है सेक्शन 278 इंडियन सक्सेशन एक्ट के तहत जिसमें ये क्लेम होता है कि प्रॉपर्टी को एडमिनिस्टर करने दिया जाए, और उसमें ये होता है कि प्रॉपर्टी जो जिसकी प्रॉपर्टी है जिसका स्टेट है वो उसकी डेथ इंटेस्टेट हुई है और वो केवल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता है। पहले 276 वाले पिटीशन में चूंकि विल प्रोपाउंड होता है तो विल को प्रूव करना होता है, लेकिन 278 इंडियन सेक्शन एक्ट के प्रोविजन में जहां लेटर ऑफ एडमिशन मांगा जाता है वहां ये दिखाया जाता है कि आप एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए एलिजिबल कैसे हैं, आप किस कैपेसिटी में कोर्ट गए। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों सिचुएशन को बड़ा अच्छा एनालाइज किया, जिसमें सबसे पहले तो कहा कि देखो जो प्रोबेट प्रोसीडिंग होती है, लेटर ऑफ एडमिशन प्रोसीडिंग होती है 276 इंडियन सेक्शन एक्ट के तहत, वो इन रेम होती है। वो एक बार मिल गई तो दैट विल बी एप्लीकेबल एंड दैट विल बी वैलिड फॉर द एंटायर स्टेट ऑफ द पर्सन एंड इन एवरी कोर्ट, बिकॉज वो विल को वैलिडेट कर देता है। वहीं पे 270 और जो 276 की प्रोसीडिंग में विल को प्रूव करने का और विल को वैलिड डिक्लेयर कराने के लिए विल की जो भी रिक्वायरमेंट है वो कोर्ट को के सामने रखना होता है, और कोर्ट जब सेटिस्फाई हो जाती है, कोर्ट का कंसाइन सेटिस्फाई हो जाता है, तब वो कहते हैं कि विल वैलिड है और उसकी बेसिस पे दिया जाता है। तो पहले केस में जो 276 की प्रोसीडिंग है उसमें विल का वैलिडली एग्जीक्यूशन प्रूव करना आवश्यक है, जरूरी है। वहीं पे जो दूसरा प्रोसीडिंग है 278 में जो विदाउट विल होता है और जहां उसमें भी जो रिक्वायरमेंट है कि आपको ये कहना होता है कि जिसकी डेथ हुई है इंटेस्टेट हुई है और कोई विल एग्जिस्टेंस में नहीं, जबकि ये लक्ष्यराज सिंह वाले केस में लक्ष्यराज सिंह एक विल को प्रोपाउंड कर रहे थे, तो कोर्ट ने कहा कि जब भी विल, और जिसको की सिस्टर डिस्प्यूट कर रही थी वो ये कह रही थी कि जो विल है वो वैलिड नहीं है, तो कोर्ट का ये कहना था कि भाई विल वैलिड है या नहीं है ये तो 276 में डिसाइड होगा ही, और ये सिविल कोर्ट के पावर्स है विल को इनवैलिड डिक्लेयर कर डिक्लेरेशन मांगना है आपको तो सिविल कोर्ट जाइए, क्योंकि टेस्टामेंट्री कोर्ट जो 276 में देखता है वो इंडियन सेक्शन एक्ट के तहत वो एक समरी प्रोसीडिंग होता है, उसमें केवल विल की वैलिडिटी देखी जाती है
और सारे इश्यूज को डिसाइड करने के लिए आपको सिविल कोर्ट जाना होगा। तो चूंकि एक विल एग्जिस्टेंस में है और वो प्रोपाउंड किया गया है, तो जो सिस्टर है उसको पूरा मौका मिलेगा उस विल को इनवैलिड डिक्लेयर कराने का और इनवैलिड प्रूव करने का उस प्रोसीडिंग के दौरान। और वैसे भी आपको एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन और बताऊं, सेक्शन 295 इंडियन सेक्शन एक्ट जो ये कहता है कि अगर विल को लेकर कोई डिस्प्यूट हो गया तो वो सिविल प्रोसीडिंग में कन्वर्ट हो जाता है। अलावा जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड और इश्यूज हैं वो एक सिविल प्रोसीडिंग में होता है। तो कोर्ट का ये कहना था कि जब ये सिविल प्रोसीडिंग हो गया तो विल को जेन्युइन है या नहीं है ये प्रूव करने का आपको पूरा मौका मिलेगा। और कोर्ट ने ये कहा कि अगर आप लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बिना विल के ग्रांट हो भी गया तो 263 इंडियन सेक्शन एक्ट के तहत एक जस्ट कॉज के तहत जब भी कोई विल आ जाता है नॉलेज में, तो कोर्ट कभी भी किसी स्टेज पर उस लेटर ऑफ एडमिशन को रिवोक कर सकती है। कोर्ट ने ये कहा कि जो प्रोसीडिंग सिस्टर चलाना चाहती है बगैर विल के लेटर ऑफ एडमिशन का, वो नहीं चल सकता। उसको उसके सारे जितने राइट और कंटेंशन है जो भी है वो उसको पूरा मौका मिलेगा 276 इंडियन सेक्शन एक्ट के प्रोसीडिंग में, जहां वो विल को लेकर लेटर ऑफ एडमिशन का पिटीशन फाइल हुआ है। और कहा कि जो डॉटर का पिटीशन है, सिस्टर का पिटीशन है, जिसमें वो लेटर ऑफ एडमिशन मांग रही है विदाउट विल, वो मेंटेनेबल नहीं है क्योंकि विल ऑलरेडी डिस्क्लोज हो चुका है। और कोर्ट ने कहा कि प्रॉपर रेमेडी है आपके पास ये अवेलेबल है कि जब भी टेस्टामेंट्री प्रोसीडिंग चलेगी तो विल को आप इनवैलिड डिक्लेयर कराने के लिए जो भी आप एविडेंस लेकर आ सकते हैं आप आइए, और उसी प्रोसीडिंग में आपके इश्यूज भी डिसाइड हो जाएंगे। विल की वैलिडिटी को लेकर आपके ऑब्जेक्शन को भी कंसिडर किया जाएगा। हाँ कि दो पैरेलल प्रोसीडिंग नहीं चलाया जा सकता जिसमें सिस्टर का भी हो ब्रदर का भी हो, क्योंकि इसके पीछे एक कंफ्लिक्टिंग जजमेंट आने की भी पॉसिबिलिटी होती है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन भी होता है, तो इसको भी कम किया जाना चाहिए। कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है आपका इंडियन सेक्शन एक्ट से रिलेटेड, तो आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा, उसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट को समझना होगा जो इंडियन सेक्शन एक्ट के डिफरेंट प्रोविजंस के तहत प्रोवाइड किया गया है। और ऐसे ही कॉन्सेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करने के लिए मैं आपको अलग अलग आप विल और प्रोबेट और लेटर ऑफ एडमिशन के एस्पेक्ट पे आपसे डिस्कशन करता हूं। आप हमारे साथ बने रहिए। आज के इस सफर में हम इतना ही रखते हैं। अगले सफर में फिर किसी इंटरेस्टिंग इश्यू पे आपसे डिस्कशन होगा और आपसे मुलाकात होगी। अगर कोई आपका इशू है विल से रिलेटेड, प्रोबेट और लेटर ऑफ एडमिशन से रिलेटेड, तो प्लीज आप शेयर कीजिए। हम अपने डिस्कशन का उसको हिस्सा बनाएंगे, उस पर डिस्कस करेंगे किसी जजमेंट के बैकग्राउंड में, और जिससे कि आप चीजों को बेहतर समझ सकें। अगर आपने वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।